श्लोक संख्या 31 से। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्ति यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमुक्षसे। श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यज्ञ रूपी साधनाएं हो गई। यज्ञ स्थूल रूप से यज्ञ का रूप और उससे सूक्ष्म होते होते अंत में फिर वो हो यज्ञ ज्ञान रूप हो गई। तो इसलिए बता दिया कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। माने प्रारंभ में भले ही द्रव्य यज्ञ करें, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते हुए सूक्ष्म ज्ञान की तरफ बढ़ते जाएं, आंतरिक स्थिति में बढ़ते जाएं, मन बुद्धि को देखें, उस स्तर पर यज्ञ करें और फिर वो ज्ञान यज्ञ बन जाए। ज्ञान यज्ञ के माने अंत में परमात्मा का ज्ञान, उस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करें, वो ज्ञान यज्ञ हो गया। ज्ञान का श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, ये सब ज्ञान साधना हो गई। ये जो ये ज्ञान साधना है ये यज्ञ है, क्योंकि इसी से फिर परमात्मा की प्राप्त होगी। अंत में बोल दिए कि एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। इस प्रकार से ज्ञान के द्वारा परमात्मा को जान करके व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। और फिर जब ज्ञान में स्थित हो गए तो कर्म का क्षेत्र मानो पार हो गया। अब ज्ञान के क्षेत्र में आ गए कि कर्म से छुटकारा हो गया, कर्म से मुक्ति भी हो गई और कर्म के क्षेत्र से हम बाहर में निकल गए। इसलिए अंत में फिर जो है ये तमाम साधनाएं करते हुए अंत में आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान तक पहुंचना है। यही लक्ष्य यही है। तो अब यहाँ से आगे के जो श्लोक हैं उनमें ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, ज्ञान का फल क्या है, ज्ञान की महिमा क्या है, ये बताते हैं। उसमें से कुछ बातें यहाँ जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनको तो यहाँ भी संक्षेप में कहा गया है, लेकिन और प्रारंभिक बातें यहाँ विस्तार से कह दी गई ज्ञान के विषय में। अगला अध्याय आएगा तब उसमें ज्ञान की बातें और ज़्यादा बताएंगे। इस प्रकार से क्रम से ज्ञान के संबंध में थोड़ा थोड़ा करके हर अध्याय में आगे विस्तार करते जाते हैं, ज्ञान की गहनता में पहुंचते जाते हैं। अभी ये श्लोक देख रहे हैं, 34वां श्लोक देखें तो ये बताते हैं, देखो ज्ञान प्राप्त करने की अपनी एक प्रक्रिया है। इसी प्रकार से ज्ञान प्राप्त होता है। जब ये है यज्ञ रूपी साधनाएं करते करते, व्यक्ति निष्काम कर्मयोग करते करते, उपासना करते करते जब व्यक्ति के मन में वैराग्य आ जाए, मन शांत और संतुलित हो जाए, तो ये अधिकारी लक्षण है। ऐसा व्यक्ति जो है वो गुरु के पास जाए और उससे ज्ञान को ग्रहण करे।
यहां आकर के जब आत्मज्ञान की बात आती है तो गुरु की आवश्यकता अपरिहार्य हो जाती है, आवश्यक हो जाता है गुरु। उसके पहले की साधना तो पुस्तकों से भी पढ़ करके कर सकते हैं, सत्संग से भी कर सकते हैं, अन्य साधनों के द्वारा भी उसे जान सकते हैं और कर सकते हैं। लेकिन जब तत्व ज्ञान की बात, आत्मज्ञान के साक्षात अपरोक्ष दर्शन की बात आवे, तब गुरु की अनिवार्यता हो जाती है। इसलिए यहां पर भी भगवान ने कह दिया कि इस ज्ञान के लिए तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाओ, वहां से ये ज्ञान तुमको प्राप्त होगा। ये श्लोक बिल्कुल वैसा ही जैसे मुंडक उपनिषद का श्लोक बहुत प्रसिद्ध इस बारे में है तो और भी बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, सब में ये बात कही गई है कि देखो जो छांदोग्य उपनिषद में कहते हैं, जैसे व्यक्ति को परमात्मा में श्रद्धा होती है, जैसे व्यक्ति को परमात्मा में भक्ति होती है, ऐसे ही गुरु में जिनको की श्रद्धा और भक्ति प्राप्त है उनको ये ज्ञान सुलभ है। इसमें मुंडक उपनिषद में ये कह देते हैं, कहते देखो परीक्ष लोकान कर्मचेतान ब्राह्मणः निर्वेदम आयाति नास्त्यकृतः कृतेन, ऐसे बोलते हैं। वहां कहते हैं कि देखो परीक्षा करके देख लो कि कर्म के द्वारा आपको क्या क्या प्राप्त हो सकता है। जब ये मालूम हो जाए कि कर्म के द्वारा वो वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती जो अविनाशी है, अनादि अनंत है, नित्य विद्यमान है, तो फिर उसको प्राप्त करने का जो विधान है वो करो। निर्वेदम आयाति, निर्वेदात माने वैराग्य लाओ। अब जब देख लिया, कर्म के करके देख लिया कि उससे कर्म के, चाहे जितना कर्म किसी भी प्रकार का करो, चाहे निष्काम कर्म भी करो, चाहे जितना पुण्य कार्य करो, चाहे जितना शुभ कार्य करो, लेकिन उससे आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान नहीं होता, तो अब क्या करें बताओ। तो कहते हैं अब कर्म का पिंड छोड़ो, ये कहते हैं, यही उसका वैराग्य का नाम है कि भाई ये जो बात अब कर्म से नहीं हो सकती, अब हम आगे देखेंगे दूसरा उपाय करेंगे। अब वो उपाय निर्वेदम आयाति, तो उससे कर्म से वैराग्य लाओ और फिर उसके बाद जाओ गुरु के पास जाओ। सगुरु मेवाभिगच्छेत समत पाणी ही, मुंडक उपनिषद में कहते हैं कि फिर गुरु के पास जाओ। वहां जाना चाहिए। समत पाणी, हाथ में समिधा लेकर के जाओ, माने समर्पण दिखाने के लिए कि जो कुछ है सब आपको अर्पित है, हम आपके सामने समर्पित हैं। इस प्रकार से समर्पण भाव से गुरु के पास जाओ। तद विज्ञानार्थम स गुरु में भावज गच्छेत समित पाणी ही और श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। किस गुरु के पास जाओ? जो श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ हो। मुंडक उपनिषद में ये गुरु के पास जाने का विधान बहुत अच्छा एक श्लोक में बता दिया, इसलिए बहुत प्रसिद्ध है ये श्लोक। इसमें सब बातें बता दी गई कि क्यों गुरु के पास जाना आवश्यक क्यों है, किस अवस्था में जाना चाहिए, वैराग्य भाव के बाद जब जाना चाहिए, किस लिए जाना चाहिए, है अब हमें ज्ञान प्राप्त करना, जो अविनाशी वस्तु है वो प्राप्त करनी है, वो गुरु से ही प्राप्त होगी। ये भी बता दिया गुरु कैसा होना चाहिए। तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, यहाँ पर वो शब्द दो आ गए वहां पर कि श्रोत्री माने जैसे शास्त्र का ज्ञान हो, उपनिषदों का ज्ञान हो, उसके पास जाओ। और जिसने कि आप उपनिषदों के ज्ञान के द्वारा अपने आप भी, अपने अंतरतम में भी उसका साक्षात अपरोक्ष अनुभव किया हो, उसके पास जाओ। और फिर उसके पास जाकर के इस ज्ञान को ग्रहण करो। तो वही बात अब देखो उसका दूसरे शब्दों में अनुवाद कर दिया, इस श्लोक में आ गया। तद विद्धि प्रणिपातेन तद विद्धि तद ज्ञानम विद्धि। उस ज्ञान को, जिस ज्ञान से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, समस्त कर्म समाप्त हो जाते हैं, उस ज्ञान को विद्धि, तुम जानो, प्राप्त करो। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, गुरु के पास जाकर के प्रणिपात करो, परिप्रश्न करो, बार बार पूछो। सेवया, सेवा भाव के द्वारा। और उपदेक्षन्ति त्या ज्ञानम, तो ते माने वो ज्ञानी लोग, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वे तुमको वो ज्ञान, उपदेक्षन्ति ज्ञान का उपदेश करेंगे। ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, वे ज्ञानी लोग जो तत्वदर्शी हैं इसका उपदेश करेंगे।
ज्ञानी के माने हो गया जिनको कि श्रोत्री हैं, जो शास्त्र का ज्ञान रखने वाले हैं वो ज्ञानी हैं। और तत्वदर्शिना हो गए, पहले तो श्रोत्री हुए, फिर दूसरे ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्मनिष्ठ माने ब्रह्म का ज्ञान रख करके उस भाव में रहने वाले, उनके लिए कह दे तत्वदर्शिना, जो तत्वदर्शी हैं। माने गुरु में ज्ञान तो होना चाहिए, ज्ञान दोनों प्रकार का होना चाहिए, अनुभवजन्य ज्ञान भी होना चाहिए, शास्त्र ज्ञान भी होना चाहिए। ये गुरु के लक्षण है। फिर आप देखेंगे विवेक चूड़ामणि में गुरु के लक्षण और भी बताए हैं। उसमें बताया है कि जो गुरु करुणा निधान हो, कृपालु हो, दयालु हो, और जो अग्नि की ज्वाला की तरह से जल रहा हो, प्रदीप्त हो ज्ञान से, ऐसे गुरु के पास जाओ। ज्ञानाग्नि से प्रदीप्त गुरु के पास, वो उसके ज्ञान से तब तुम्हें उसको ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसे ही गुरु जो है वो, अब जब आत्मज्ञानी होगा तो उसमें सभी गुण धर्म लक्षण सब उसमें जो ज्ञानी व्यक्ति के होने चाहिए वो उसमें होंगे, उदारता इत्यादि, दयालुता इत्यादि, ये सब उसमें होंगे। गुरु आत्मज्ञानी होने के कारण, ब्रह्मनिष्ठ होने के कारण से परमानंद को प्राप्त है, पूर्णता को प्राप्त है। जो पूर्णता को प्राप्त है उसको क्या कामना है? कोई कामना नहीं, उसको कामना कोई नहीं। लेकिन फिर भी एक कामना है, देखो, जो निष्काम कामना है। वो क्या कामना है? कि अधिकारी व्यक्ति अधिक से अधिक हमारे पास आवे और इस ज्ञान को ले जाएं, जिससे इस ज्ञान की परंपरा चलती रहे। जो पूर्वजों ने हमको ये ज्ञान दिया, जिनसे हमको प्राप्त हुआ, उसी प्रकार से ये ज्ञान अन्य अन्य लोगों को भी प्राप्त होता रहे, और कोई कामना नहीं। ऐसे गुरु के पास जाकर के कोई प्रलोभन दे कि हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, ये ज्ञान हमको दे दो, और फिर हम आपको फर्स्ट क्लास का टिकट आपको भेजेंगे, आप हमारे यहाँ आ जाओ, और फिर हमारे यहाँ बड़ा एयर कंडीशनड कमरे वगैरह हैं, आप बड़े आराम से रहो, और फिर यहाँ हम आपसे ज्ञान सीखेंगे, आपको कोई कमी नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। कितना अच्छा प्रपोजल है, हा? लेकिन कहते हैं ऐसे नहीं। गुरु के साथ इस प्रकार का प्रपोजल नहीं चलता। वहां तो स्वयं उसके पास जाओ। जैसे गुरु मान लो तकलीफे में रहता है आपके हिसाब से, कि उसके पास एसी वगैरह नहीं है, गर्मी सर्दी सहन कर रहा है, रूखा सूखा खा रहा है, तो जैसा वो रह रहा है उसी प्रकार से उसके पास रहो, उसे स्वीकार करो। वो सब आपको समझ में आवे चाहे ना समझ में आवे कि खामखा क्यों इस तरह जो है तकलीफ उठा रहे, तो भी आप जो है उसी के पास रह करके इस बात को सीखो। ये देखो ज्ञान इस प्रकार का, ये ज्ञान है अपने ढंग का। क्यों? बात क्या है? समस्या मुख्य जो है ये है, गुरु के पास जाकर के ज्ञान ग्रहण करने की है, वो अहंकार की है। जब तक व्यक्ति में अहंकार होता है तब तक वो नाना प्रकार की युक्तियां करेगा, अहंकार को बचाए रखेगा। और जब ये कहेगा कि आप हमारे पास आ जाइए, हमारे यहाँ रहिए, हम आपकी सेवा करेंगे, आपको ये देंगे, तो इसके माने जो है वो हो अपने अहंकार को सुरक्षित रखना चाहता है। ये भी दिखाना चाहता है कि देखो हमने अपने भौतिक जीवन में कितना वैभव इकट्ठा किया है और कितने महान हम हैं। हम कोई और साधारण लोगों की तरह थोड़े हैं, हम बहुत महान हैं, बहुत हमारे पास है। इस प्रकार का अहंकार दिखाने वाले व्यक्ति को ये ज्ञान सुलभ नहीं है, क्योंकि उसे वैराग्य भी नहीं। वैराग्य होता तो ये ज्ञान अज्ञान छोड़ने को तैयार हो जाता। जो वैराग्यवान व्यक्ति हैं फिर उनका वैराग्य के साथ अहंकार भी निवृत्त होने लगता है। लेकिन जिनको कि अहंकार है उनको वैराग्य नहीं होता, या जिनको कि वैराग्य नहीं होता उनका अहंकार बना रहता है। इस प्रकार से अहंकार और वैराग्य के में जो संबंध है उसको भी आप देखो। इसलिए अहंकार की गठरी जब तक सिर के ऊपर लदी है तब तक ये है आत्मज्ञान का आनंद व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। इसलिए उसको उतार के रखने का उपाय ये है कि आप स्वयं गुरु के पास जाओ और जाकर उसके पास रह करके उसकी सेवा करो। अब कहे कि सेवा करने के लिए हम क्या सेवा करें, हम 10 नौकर लगा देंगे, खूब सेवा करेंगे आपकी। हम ही की जरूरत क्या सेवा करने, जब हमारे पास पैसा आई कैन पे फॉर दैट,
तो जितने हम 10 नौकर लगा देंगे, उनको जितने आपको कपड़े धोने के लिए अलग, खाना बनाने के लिए अलग, आपको सवारी के लिए अलग, आपको ये करने के लिए अलग, इस प्रकार के इतने नौकर लगा देंगे, आपकी खूब सेवा होगी और आप फुर्सत में रहो, फिर हमको ज्ञान प्रदान करो। कि ऐसे नहीं होगी, स्वयं सेवा करो। अब इस स्वयं सेवा में क्या भाव, फिर वही अहंकार छूटे, अहंकार बना रहता है। इसलिए बहुत बार ये होता है कि इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए गुरु के पास जब जाते हैं तो गुरु उनको अपने पास रखता है और तत्काल ज्ञान नहीं देता, धीरे धीरे उनको कूल डाउन होने देता है। कूल डाउन क्या मतलब हुआ? वो जो वहां से घर से अपना अहंकार लेकर के आए थे और घर की बार बार याद आती थी, बार बार घर में टेलीफोन किया करते थे, बार बार हलो हलो करते थे, बार बार दौड़ते थे हालचाल पूछने के लिए, वो जब थोड़े दिन के रहे तब वो कूल डाउन हो, उसकी तरह से भुलाए उनको सब हो, तब उनका चित्त एकाग्र हो, शांत हो, तब गुरु के अभिमुख हो व्यक्ति। नहीं तो उसका ध्यान तो घर में लगा हुआ है, शरीर से चला भी आया गुरु के पास तो मेंटली वो वहीं पर है, अपने घर में, अपने परिवार में, वहीं चक्कर काट रहा है, वहीं चक्कर काट रहा है, उन्हीं के सोच रहा है, उन्हीं को देख रहा है, उन्हीं भ्रमण कर रहा है। ऐसे जिसकी बुद्धि वहीं घूम रही है, गुरु के पास उसकी बुद्धि है नहीं, वहां उसको ये ज्ञान कैसे होगा? इसलिए थोड़े दिन तक रखते हैं। उपनिषदों में देखते हैं कहीं कोई आकर के 3 साल गुरु के पास रहा तब उसके बाद ज्ञान की बात आई, कहीं कोई 10 साल गुरु के पास रहा तब उसके बाद ज्ञान की बात आई, कहीं कहीं कोई कोई जो है वो छांदोग्य उपनिषद में आता, इंद्र जब अपने गुरु के पास गए तो 30-32 साल जब गुरु के पास रहे और उन्होंने ज्ञान नहीं दिया और सब इतने दिन हो गए, तो उसके दिन एक दिन बैठ करके थोड़ी सी बात बताई। बात तो थोड़ी सी बतानी है, लेकिन उसके लिए तैयारी कितनी है। वो कहें कि भाई जब इतनी ही बात बतानी थी तो पहले काहे नहीं बता दी, कौन सी मुश्किल वाली बात थी, इतने दिन काहे लटकाए रहे। अब ये तो गुरु जाने क्यों लटकाए रहे, इतने दिन तक क्यों हिलकाए रहे उसको। वो शिष्य इस बात को नहीं समझ सकता। बात ये कि ये जैसे गुरु ने जैसे ज्ञान प्राप्त किया है उसे अनुभव है कि किस अवस्था में ये ज्ञान प्राप्त होता है, कैसी भावना हो, कैसे मन हो, कैसी बुद्धि हो, तब ये ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए जो है वो गुरु भी उसी प्रकार से शिष्य की तैयारी करा लेता है। कभी कभी गुरु जो है शिष्य के अहंकार को छुड़ाने के लिए कुछ कठिन युक्तियां भी अपनाता है। कठिन काम, ये तो बात आसान है। मान लो कहीं कोई आया और पहले उसके पास जो नौकर लगे रहते थे उसका स्वयं काम करने के लिए, अब वो आकर के गुरु की सेवा अपने हाथ से करता है, यहां तक तो वो कर ले गया, लेकिन फिर भी उसको अभिमान है। जब वो आप और लोगों से कहीं मिलता है इधर उधर, तब बैठ करके जितनी बातें करता है, तो क्या बातें करता है कि हम जब वहां थे तो हमारे इतने नौकर थे, हमारे पास फलानी गाड़ी थी, उस गाड़ी को हमने इतने के लिया था, और फिर उस गाड़ी से इतने किलोमीटर मैंने चलाया, और फिर उससे मैंने ऐसा किया, फिर मैंने वैसा किया। यही सब बातें जो वो अन्य लोगों से बैठे बैठे बताता है। गुरु को पता लगता है कि ये लोग क्या बातें करते हैं। जब उनको पता लगा कि ये बातें सब करते हैं तो वो समझता कि अभी इनका ध्यान कहाँ है, अभी बुद्धि इनकी कहाँ है। वो वॉच कर रहा है, साइकोलॉजिकली देख रहा है योग्यता कैसी क्या है उस व्यक्ति की। तो देखते हैं कि अभी इसका अहंकार मिटा नहीं, हालांकि गाड़ी वाड़ी बंगले अंगले सब छोड़ आया है, हालांकि सब जो है धन संपत्ति घर छोड़ आया है, यहाँ विरक्त होकर के वैराग्यवान जैसा रह रहा है, लेकिन मन में वैराग्य नहीं है। मानसिक वैराग्य, मानसिक अहंकार छुड़ाने के लिए, वैराग्य लाने के लिए फिर गुरु कोई उपाय करता है, कोई ऐसा काम बता देगा जिसमें उसके जो है अहंकार को ठेस लगे। तब वो तिल मिलाएगा, या तो उस अहंकार से चोट खा करके घायल होकर के भाग जाएगा, और या फिर उसका अहंकार छूट जाएगा तो निरअहकार होकर के ज्ञान ग्रहण करने के लिए तत्पर हो जाए।
ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। एक उदाहरण आपको स्मरण दिलाते रहते हैं। अभी हाल की घटना, मैंने 100 वर्ष पहले की बात है। स्वामी दयानंद हो गए ना, हाँ, कहाँ के? आर्य समाज वाले जिन्होंने स्थापना की। वे मथुरा में उनके गुरु थे स्वामी बिरजानंद। उनके पास उन्होंने जाकर के ज्ञान सीखा। तो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि उनके गुरु कैसे थे और उन्होंने इनके शिष्य ये कैसे थे। गुरु तो बिरजानंद जी तो अंधे थे, लेकिन उनको अपने वेदों का ज्ञान था। तो और कोई था नहीं इस प्रकार जहाँ ज्ञान सीखें। तो दयानंद जी ने उन्हीं के पास जाकर के वो ज्ञान सीखा। लेकिन सीखने के लिए उनको मालूम हो गया कि ज्ञान सीखने के लिए हमको गुरु की कैसे सेवा करनी पड़ेगी, कैसे समर्पण भाव करना पड़ेगा। वो बात सब उन्होंने पूरी की। वो अंधे थे तो उनका सबका सेवा कार्य वो स्वयं अपने हाथ से करते रहते थे। सेवा कार्य ठीक है, वो तो करना था ही, वो तो हुआ। लेकिन वो जब उनको पढ़ाने बैठते थे तो पढ़ाते भी थे उनको, और ये उनको या पढ़ते थे, उनको कहते थे इसको याद करो, रटो, ये करो, वो करो, सब अपने ये करते रहते थे। लेकिन जब इनसे याद न हो या गलती हो जाए या भूल जाए तो स्वामी बिरजानंद जो है उनको डांटते भी थे, झड़कते भी थे। अब दयानंद जी को वो जो है वो डांटना झड़कना भी उनको सहन करना पड़ता था। बहस नहीं करते थे, सहन करना पड़ता था। कभी कभी तो वे अंधे थे, अपने पास जो लकड़ी रखते थे टटोल के चलने वाली, वो लकड़ी लेकर के उठा करके दयानंद जी के ऊपर, सिर के ऊपर धमक देते थे, हाँ, छड़ी से। अब ये क्यों? हाँ, अब देखो, जब तक कि इस प्रकार का अहंकार से छूटने का एक ये बात है। एक कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति हो जो अपने जीवन में बड़ा अहंकारी रही हो, किसी की जरा सी बात न सुनी सहन की हो, ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप लेकर के छड़ी धमक दो तो वो भाग खड़ा होगा कि नहीं है? और लड़ाई लड़ेगा कि नहीं, धरा रहा है तुम्हारा ज्ञान, हमें नहीं लेना है, वही पड़ा रहो, मुझे क्या करना है, कैसे हमें नहीं करना है, ऐसे करके वो बिगड़ करके चल देगा। लेकिन उन्होंने, वो चाहते तो जैसे छड़ी उठा करके उनको मारी थी, तो वो जानते थे इनको दिखाई तो देता नहीं, अगर छड़ी ऊपर से आ रही, हम जरा से इधर हट जाएं तो जमीन में चटाक से लगेगी, हमारी लगेगी नहीं, वो बच सकते थे। लेकिन छड़ी जहां आती थी, जिधर गिरती थी, वहीं पीट कर देते। देखो ये क्या है। कहा कि अगर छड़ी हमारे नहीं लगी तो इनको और गुस्सा आएगी, हाँ? और बिगड़ेंगे ये, इसलिए उसको जो है वो इस प्रकार से मार। तो ये देखो कि ये है, आप कहोगे गुरु बड़ा गुस्सैल है, क्रोधी गुरु से हम तो ज्ञान नहीं लेंगे, क्रोध तो बहुत बड़ा दुर्गुण है। तो अब देखो, क्रोध की परिभाषा अगर आपको समझ में नहीं आई तो ऐसे ही तर्क कुतर्क आप करते रहोगे, लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। गुरु में दोष देखना और उसके देखना कि ये गुस्सैल है, ये इसमें ये दुर्गुण है, या उसमें दुर्गुण है, ये सब कुछ नहीं देखने। उसमें गुरु में कोई दुर्गुण नहीं, उसका गुस्सा है ही नहीं, उसका क्रोध ही नहीं है। जो लोग गुरु के क्रोध को भी क्रोध करके देखते हैं वो मूर्ख हैं, उनको कभी ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता उनसे। क्रोध को भी समझना पड़ता है किसे क्रोध कहते हैं। इसलिए जो है वो हो, उनसे फिर उन्होंने सब सहन किया और सहन करके ऐसे ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये उदाहरण बताए, एक नहीं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं इस प्रकार के। रामकृष्ण परमहंस के पास भी जो गुरु आए, तोतापुरी महाराज, उन्होंने भी उन्हीं के साथ ऐसे ही व्यवहार किया। उनमें प्रसिद्ध है इस प्रकार का कि वो उनको बताया, ब्रह्म विद्या उनको सिखाई और कहा कि ध्यान करो, उस परमात्मा का ध्यान करो, बड़े वैसे ध्यान करो, समाज की सदवत। अब वो वैसी बैठ के करने लगे। अब बार बार उनसे पूछें कि हम ध्यान कहाँ करें, हम ध्यान कहाँ करें, कैसे ध्यान करें। तोतापरी को गुस्सा आया, उन्होंने लेकर के आसपास देखा तो एक कंकड़ या कोई कांच का टुकड़ा मिल गया, लेकर उनका यहाँ करो ध्यान, और मार दिया, खून आने लगा उनका। तो आप ये कहोगे कि गुरु लोग बड़े गुस्सैल होते, बड़ा जल होते हैं, इनसे ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। कौन बेइज्जती करावे अपनी, है? तो अपनी इज्जत को ठीक ठिकाने रखो, ज्ञान की आशा दो छोड़। लेकिन ऐसा नहीं कि सब गुरु इसी प्रकार से जो है ये गुस्सैल होते हैं। उनका जितना गुस्सा उससे भी ज्यादा प्रेम है,
ये ज्ञान बिना प्रेम के न दिया जा सकता है और न बिना प्रेम के लिया जा सकता है। इसलिए जो है ये है उनके इन जिनको भी ज्ञान, जैसे रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे दयानंद जी हो या और कोई जितने भी हो, जहां जिनको भी ये प्राप्त हुआ है वो सब उसी प्रेम के कारण प्राप्त हुआ है। लेकिन प्रेम के कारण से उनको फिर डांट फटकार मारपीट ये भी सब सहन करनी पड़ती है, तब ये ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए ये कहते हैं कि उनके प्रणिपात के माने अपना अहंकार छोड़ करके उनको गुरु को प्रणाम करो, ईश्वर भाव रख करके प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, तब ये प्राप्त होगा। और फिर परिप्रश्नेन प्रश्न करते रहो, प्रश्न करते रहो कि माने ज्ञान के माने क्या है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं, अज्ञान है तो शंका है, शंका है तो प्रश्न है। जो प्रश्न है उसको गुरु के सामने बोलते रहो। गुरु प्रश्न का निवारण करते करते, आपकी शंका को दूर करते करते अज्ञान का निवारण कर दे। आपका प्रश्न दूर होगा तो आपकी शंका दूर होगी, आपकी शंका दूर होगी तो आपका अज्ञान दूर होगा, आपका अज्ञान दूर होगा तो क्या रहेगा, ज्ञान आ गया। है बस ये प्रक्रिया हुई। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रश्न करते रहो। जहां जहां आप अपने मन में सब तरफ घुमा करके देखते रहो कि अभी यथार्थ ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ अड़चन पड़ रही है, क्या बात समझ में नहीं आ रही है, क्या नहीं दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ये बराबर पूछते रहो। पूछते 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 अंततः वो तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान होगा। तो ये कहते हैं कि अब ये आपको बताई दी, ज्ञानी ना तत्वदर्शिना उपदेक्षन्ते दिया ज्ञानम। आपको इस प्रकार से देख करके आप पर प्रश्न कर रहे हो, सेवा भाव से हो, प्रणिपात कर रहे हो, इस प्रकार से देख करके, अधिकारी देख करके फिर गुरु उसको ज्ञान भी देगा। तब देखो इस श्लोक में शिष्य के भी अधिकारी शिष्य कौन है वो भी बता दिया, अधिकारी गुरु कौन है वो भी बता दिया। अधिकारी दोनों होना चाहिए ज्ञान के, ज्ञान का अधिकारी गुरु भी होना चाहिए, ज्ञान का अधिकारी शिष्य भी होना चाहिए। ज्ञान का अधिकारी गुरु के माने जो श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ हो, जो उदार हो, कृपालु हो, दयालु हो, शिष्यों पर प्रेम भाव रखने वाला हो, इस प्रकार का ये गुण उसमें होना चाहिए। अधिकारी गुरु है। अधिकारी शिष्य कौन है, जो वैराग्यवान हो, निरहंकार हो, जो ज्ञान में प्रीति रखने वाला हो, अपना सब कुछ समर्पण करके ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर हो। ऐसा जब हो तो वो शिष्य जो है इस ज्ञान को प्राप्त करेगा। और फिर बात यह है कि जिस समय की गुरु ज्ञान दे और शिष्य ज्ञान को ग्रहण करे, उस समय मानसिक स्तर पर दोनों के बीच में ट्यूनिंग होनी चाहिए, दोनों स्टेशन मिले। जैसे आपका ट्रांजिस्टर और रेडियो स्टेशन दोनों को मिलना चाहिए, तब रेडियो स्टेशन की बात ट्रांजिस्टर में आएगी और सुनाई देगी। तो ये कहलाती ट्यूनिंग। ट्यूनिंग ठीक नहीं होगी तो ट्रांजिस्टर घर घर करेगा, रेडियो घर घर करेगा, लेकिन वहां की आवाज सुनाई नहीं देगी। इसलिए गुरु जो कुछ भी जिस स्तर से बोल रहा है, जिस फ्रीक्वेंसी से बोल रहा है, शॉर्ट वेव से, मीडियम वेव से, लॉन्ग वेव से, जिससे भी बोल रहा है, उस वेव के साथ में सुनने वाले की फ्रीक्वेंसी उसके साथ में हो, तब उसका ज्ञान, गुरु का ज्ञान शिष्य के हृदय में प्रसरण करे, ट्रांसफॉर्म हो उसमें से। ये आवश्यक है। इसके लिए वातावरण उस प्रकार का होना चाहिए, बाहरी स्थिति, आंतरिक स्थिति, ये सब मिलकर के एक हो, तब ये ज्ञान इस प्रकार से प्राप्त हो। कहने का तात्पर्य है। कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं कि देखो जैसे एक जलता हुआ दीपक दूसरे दीपक से लगाया गया तो उसका जला हुआ का प्रकाश दूसरे दीपक में, जिसमें कि घी, तेल, बत्ती पहले से है, दीपक है, उसमें बाती भी है, घी भी है, सब तैयारी है, लेकिन प्रकाश नहीं है। उस प्रकाश के लिए गुरु से वो जो दूसरा दीपक है, जलता हुआ दीपक, उससे उसने प्रकाश जैसी टच किया तो प्रकाश उससे, उसमें अग्नि उसमें भी छू गई और वो भी जलने लगा। बस ऐसे ही गुरु जो है एक जलते हुए दीपक के समान है, शिष्य जो है वो हो। शिष्य के माने नहीं कि उसमें घी है ही नहीं, बत्ती है ही नहीं, ऐसी खोखला सुनाई, घी बत्ती सब तैयार, मन निरहंकार भी है, शुद्ध चित्त भी है, पुण्यात्मा भी है, समर्पण भाव भी है, भक्ति भाव भी है, यही सब घी तेल हैं।
इन सबसे सुसज्जित है। अब बस बात रह गई कि बस जहां उसके गुरु के साथ ट्यूनिंग हुई तहां उसका ज्ञान उसकी वृत्ति में लग गया, ज्ञान उसको प्राप्त हो गया, देर नहीं लगी। इस प्रकार से दीपक से भी उदाहरण इस प्रकार से देते हैं कि ज्ञान ऐसे शिष्य को इस प्रकार से प्राप्त होता है। इसमें ये जो ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है, इसमें और भी शंकाएं हो सकती हैं, उनका भी समाधान आप ध्यान देखेंगे तो यही होगा, हो जाएगा आपको। आप ये पूछो कि भाई ये ज्ञान प्राचीन काल की बात दूसरी, जब पुस्तकें बहुत थीं, आजकल तो सैकड़ों पुस्तकें उपलब्ध हैं, खूब डिटेल में लिखा हुआ सब ज्ञान, सब जितने प्रश्न है सबका उत्तर पुस्तकों में दिया है। पुस्तकें हम पढ़ते जाएं, हमारे सारे उत्तर मिलते चले जाएंगे, सब समाधान हो जाए, ज्ञान हो जाएगा। क्या जरूरत गुरु के पास जाएं? तो भाई ये बताओ कि आपका अहंकार रहेगा कि जाएगा? अहंकार तो नहीं जाएगा। ऐसे आपको ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा, अहंकार भी बना रहेगा। तो यदि अहंकार बना रहे, अभिमान बना रहे और ज्ञान आ जाए तो ये ज्ञान कैसा होता है? देखो, जब लक्ष्मण जी ने भगवान राम से पूछा कि ज्ञान किसे कहते हैं, तो उन्होंने परिभाषा यही बताई कि ज्ञान मान जहां ये कहू नाही, देखिए ब्रह्म समान सब माही। ज्ञान तो उसी को कहते हैं जब अहंकार अभिमान न हो। यदि अहंकार सहित अभिमान सहित ज्ञान आ गया तो वो ज्ञान नहीं है, अज्ञान ही है। आप समझ कहो कि ग्रंथों में सब ज्ञान मिल जाएगा, तो मान लो कहीं आपको कोई बात ग्रंथ में आप पढ़ रहे हो और उसमें बात आपको समझ में नहीं आई, तो आप ग्रंथ से पूछो कि भाई ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही, तो क्या बताएगा? वो अपने आगे बढ़ा चला जाएगा, आपको समझ में आवे न समझ में आवे। ग्रंथ तो आप आगे बढ़ेगा, इसलिए आप ग्रंथ से पूछ नहीं सकते। और यहां लिखा है परिप्रश्नेन, तो ये परिप्रश्नेन आता है जो ये है, ये ग्रंथ के साथ कैसे होगा? इसके माने ये है कि इसके लिए जीता जागता गुरु चाहिए, ग्रंथ के स्थान में कोई व्यक्ति हो जिसको कि ये ज्ञान प्राप्त हो। दूसरी बात, ये पुस्तकों में लिखा हुआ ज्ञान तो आप जानते हो कि पुस्तकी ज्ञान है, कोई सजीव ज्ञान थोड़ा है। सजीव के माने जिस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो, कहो एक उदाहरण में दिखाओ। अगर हम ग्रंथ में कहने लगे कि हमें एक ऐसा उदाहरण दिखाओ ज्ञानी व्यक्ति कैसा होता है, तो ग्रंथ आपको दिखा सकता है। लेकिन आप गुरु के पास जाकर के आप देख सकते हो कि ज्ञानी व्यक्ति कैसा होता है, बाह्य रूप से कैसा है, आंतरिक रूप से कैसा है, ये सब साक्षात देख सकते हो उसको। जीता जागता आपके सामने ए लिविंग एग्जाम्पल आपके पास है। ऐसा लिविंग एग्जाम्पल आपको अन्यत्र कहां मिलेगा? बताओ, किस ग्रंथ में मिलेगा, कहां स्थिति में मिलेगा, किस कल्पना में मिलेगा? अन्यथा कौन, उसके पास साधन क्या है? और आप जानते हो न जानते हो, लेकिन हर व्यक्ति को एक लिविंग एग्जाम्पल की जरूरत पड़ती है। वो चाहे कह पावे चाहे न कह पावे, लेकिन भीतर ही भीतर सबकॉन्शियस माइंड कहता रहता है कि किताबों की ज्ञान की बात दूसरी, लेकिन ऐसा होता कहां है? लिखा तो जरूर पुस्तकों में, लेकिन ऐसा होता कहां है? ये भीतर भीतर हृदय बोलता रहेगा उसका, और परिणाम ये होगा कि उस ज्ञान को वो धारण नहीं कर सकता। इसलिए बहुत सी बातों को देखेंगे कि आपको उनका समाधान इसी प्रकार से होता है कि गुरु के पास जाएं और उसके पास रहें, और जैसे बताए सेवा प्रणिपात ये सब करें और परिप्रश्न भी करें। अब ऐसा भी है, मानो गुरु के पास जाकर के सेवा ही सेवा करें, प्रणिपात ही प्रणिपात करें और परिप्रश्न न करें। गुरु अगर कुछ शिक्षा देने की बात हो तो उसे सुने नहीं और न पूछे और न सुने, तब क्या होगा? तो देखो, शास्त्र ये कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की गुरु की सेवा व्यर्थ तो नहीं जाएगी, लेकिन उसका जो फल प्राप्त होगा वो प्रॉपर फल प्राप्त नहीं होगा। ये प्राप्त नहीं होगा कि उसे आत्मज्ञान हो जाए। हाँ, ये उसे फल प्राप्त होगा कि समाज में उसका आदर सत्कार होने लगेगा, उसकी प्रशंसा होने लगेगी, हो सकता है उसे धन संपत्ति भी प्राप्त होने लगे,
हो सकता है कि और कुछ उसके जो कहीं कोई संस्कार रूप में उसके भीतर बैठी हुई कुछ बातें हों, हृदय ग्रंथियां कुछ हों, उनके अनुसार फिर हो सकता है कि उनकी पूर्ति होने लगे, लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान प्राप्त के लिए सेवा के साथ साथ परिप्रश्न भी आवश्यक है। तो देखो, हर बात का अपना अलग अलग फल है, इसलिए इसको अच्छी तरह समझना चाहिए, इसकी आवश्यकता क्या है। जब तक कि ये आवश्यकता नहीं समझ में आएगी, ज्ञान की ये प्रक्रिया समझ में नहीं आएगी, तब तक व्यक्ति उसको फॉलो नहीं करेगा, उसको ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए ये तो भगवान ने बता दिया, वो मुंडक उपनिषद के श्लोक का अनुवाद करके, कि ज्ञान प्राप्त करने का तरीका ये है, आत्मज्ञान प्राप्त करने का। अब दूसरी बात कहते हैं, देखो कि इस ज्ञान का फल क्या होता है और ज्ञान का स्वरूप क्या है और उस ज्ञान का फल क्या है, ये तत्काल ही एक श्लोक में बता देते हैं, फिर उसके आगे विस्तार करेंगे। 35वां श्लोक देखिए। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। यज्ञात्वा माने जिसको जान करके, न पुनर्मोहम यास्यसि, पुनः मोह को व्यक्ति प्राप्त नहीं होता। एवं जैसे कि अभी मोह हो गया था तुमको, ऐसा मोह तुमको फिर प्राप्त नहीं होगा। यज्ञ ज्ञात्वा, यह के माने क्या जान करके, माने जब गुरु के पास रह करके जब आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान जब सीखोगे, जब वो सीख लिया तो उस ज्ञान के उदय होने का परिणाम यह हुआ कि व्यक्ति मोह से मुक्त हो जाता है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक मोह रहेगा। मोह शब्द इसमें आया, मोहम यास्यसि, मोह को प्राप्त नहीं होगी। अब देखो मोह का अर्थ फिर याद रखो, पारिभाषिक शब्द मोह का अर्थ है कि जो सत्य वस्तु है उसका ज्ञान न होना, मिथ्या को ही सत्य मान लेना और उस मिथ्या वस्तु पर ही आश्रित रहना मोह है। इतनी बात मोह के अंतर्गत है। पहली बात सत्य का ज्ञान न होना, दूसरी बात सत्य के स्थान में मिथ्या वस्तु को ही सत्य समझ लेना और उस मिथ्या वस्तु पर ही आश्रित रहना, अवलंबित रहना, उसी को जीवन का आधार बनाए चलना। इतना सब मिला करके कहलाता एक शब्द में मोह। ये कहते हैं कि यह मोह कब समाप्त हुआ, अब आप स्वयं समझ लो इसी परिभाषा के अनुसार। जहां सत्य का ज्ञान हो गया तो हम मिथ्या में अपने आप ही, मिथ्या वस्तु के ऊपर आप अवलंबित नहीं रहोगे, उसी को सत्य नहीं मानोगे, उसके ऊपर अवलंबन भी नहीं रह जाएगा। जब सत्य जान लिया तो सत्य पर अवलंबित हो जाएंगे, उसी पर स्थित हो जाएंगे, उसी की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए मोह का निवारण हो गया कि माने तत्व ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान हो गया, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। एक तो ये हुआ कि उस परमात्मा को जानने पर, परमात्मा की प्राप्ति होने पर व्यक्ति की भ्रांति निवृत्त हो गई, मोह निवृत्त हो गई। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। और अगर मोह दूर हो गया तो उसका फल क्या है? उस मोह, जब मोह समाप्त हो गया तो उस अवस्था में जो व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान का स्वरूप क्या हुआ? मोह के मुक्ति के माने उसका फल हुआ ज्ञान। और ज्ञान का फल क्या हुआ? वो ज्ञान का जो स्वरूप है वो मालूम होना चाहिए। ज्ञान कैसा? तब बताते देखो ऐसा ज्ञान, एन भूतान्यशेषेण, उस ज्ञान की अवस्था में अशेषेण भूतन, समस्त भूतों को द्रक्ष्यसि आत्मन्यथो मयि। द्रक्ष्यसि मान तुम देखोगे, आत्मनि अपने आत्मा में ही, और अथा और उसके बाद मयि मुझ में। देखो ये ज्ञान का रूप हुआ। जब मोह मुक्त हो गए, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान हो गया, तब क्या दिखाई देने लगा कि जितने प्राणी, जितने के भूत बने, जितने भी प्राणी हैं
वो सब मेरे ही अंदर विद्यमान है, मेरे ही आत्मा में स्थित हैं। जब और भूत के माने क्या है? पंचभूत, अपंचीकृत पंच महाभूत, पंचीकृत पंच महाभूत, और उन पंचीकृत अपंचीकृत पंच महाभूतों में प्रतिबिंबित चैतन्य रूप जीव, ये सब जितने भी हैं ये सब कहाँ हैं? तो अज्ञान की अवस्था में तो हमसे भिन्न करके हमारे आमने सामने हैं। हम अलग हैं, वो अलग हैं। लेकिन जब ज्ञान हुआ तब प्राप्त हुआ कि हम वो अनंत आकाश हैं जिसमें कि समस्त सृष्टि अपंचीकृत पंचीकृत भूत जितने भी हैं सब हमारे ही अंदर, हमारी ही सत्ता में विद्यमान हैं। जितने भी उसमें प्रतिबिंबित चैतन्य होकर के चिदाभास रूप में जितने भी जीव हैं वो सब मुझ में ही स्थित हैं, मुझसे भिन्न कहीं कुछ नहीं है। ये ज्ञान का रूप है। अब जिसको ऐसा ज्ञान होगा तो उसका व्यवहार कैसा होगा? अन्य लोगों से क्या देख करके व्यवहार करेगा? क्या समझ करके व्यवहार करेगा? क्या फिर उसके लिए कोई ऊंच नीच रह गया, भला बुरा रह गया? फिर उसके लिए कहीं कुछ इस प्रकार का कि हम बड़े श्रेष्ठ हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं, दूसरा अज्ञानी है, दूसरा नीच है, हम बड़े ऊंचे हैं, हम भले बुरे हैं, दूसरा बहुत बुरा, ये सब बातें रह गई, समाप्त हो गई। जब वो सब हमारे ही अंदर विद्यमान है, जैसे हमारे ही अंदर हाथ पैर हैं, हमारे ही अंदर आंखें कान नाक मुंह हैं, हमारे ही अंदर पेट है, हमारे ही अंदर आते हैं, हमारे ही अंदर फेफड़े हैं, तो हमें किससे बैर है, किससे झगड़ा है? देखो अपने आप, है किसी झगड़ा इनमें से? जब इनमें कहीं किसी से झगड़ा नहीं, सब अपने ही हैं, सबकी देखभाल हमें करनी है, सबके हमें सबसे समान रूप से सबके साथ अपने अंग जितने हैं सबके साथ समान रूप से भाव है, तो फिर इसी प्रकार से सारी सृष्टि वो जितनी भी है सब हमारे अंदर है और सबके सब जो है वो हो, उनसे हमें कोई बैरभाव नहीं, हमसे कोई भिन्न कोई नहीं। दूसरा उदाहरण इसको समझने के लिए उदाहरण देखो, जैसे स्वप्न है। स्वप्न की अवस्था में स्वप्न होता कहाँ है? स्वप्न अपने ही अंदर होता है। स्वप्न की जितना जगत होता है वो कहाँ होता है? अपने ही अंदर होता है। स्वप्न में दिखाई देने वाली पृथ्वी कहाँ है? अपने अंदर है। स्वप्न में दिखाई देने वाले जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब कहाँ हैं? अपने ही अंदर हैं। स्वप्न में दिखाई देने वाले जितने व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, भले बुरे हैं, वो सब कहाँ हैं? अपने ही अंदर हैं। स्वप्न में दिखाई देने वाला चोर है, डाकू हैं, पुलिस वाले हैं, जितने भी हैं सब कहाँ हैं? सब अपने ही अंदर हैं। बस जैसे व्यस्त बुद्धि, व्यस्त माने इंडिविजुअल माइंड, स्वप्न की रचना कर लेता है और वो स्वप्न व्यस्त बुद्धि में ही होता है। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो गया उसको समष्टि बुद्धि प्राप्त हो गई, टोटल इंटेलिजेंस, टोटल माइंड, कॉस्मिक माइंड। तो ये सारी सृष्टि जितनी भी है, विशाल सृष्टि, सब उसी टोटल माइंड में, कॉस्मिक इंटेलिजेंस में ही विद्यमान उसको दिखने लगी। जैसे स्वप्न से जागने पर व्यक्ति को स्वप्न के प्रति कौन कैसा भाव होता है? कि स्वप्न हमारी ही कल्पना थी, भला था कि बुरा था, वो सब हमारी ही कल्पना थी और सब मिथ्या। दोनों बातें। स्वप्न हमसे भिन्न नहीं है, कहीं बाहर से नहीं आया है, और स्वप्न जो है सत्य भी नहीं है, केवल मेंटल क्रिएशन है। इसी प्रकार से जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तो उसे दिखाई देने लगा हम वो अनंत चैतन्य हैं जिसमें कि समस्त बुद्धि विद्यमान है, और समस्त बुद्धि में ही समस्त सूक्ष्म और स्थूल सारा जगत उसी में विद्यमान है, समस्त प्राणी इसी में विद्यमान है। और आत्मज्ञान की दृष्टि से ये कि ये सबका सब स्वप्न के ही समान है। जैसे व्यष्टि का स्वप्न, ऐसे ये समष्टि का स्वप्न, सारी सृष्टि भी उतना ही महत्व रखती है जैसा स्वप्न महत्व रखता है जितना। ऐसे समझ करके शांत को प्राप्त हो जाता है। फिर ऐसा आत्मज्ञानी व्यक्ति जो है उसको कहीं उद्वेग नहीं रह जाता, उसके मन बुद्धि बिल्कुल शांत हो गए, ये अवस्था आ जाएगी। इसलिए ईशावास्य उपनिषद में इस बात को बताते हैं कि जिस व्यक्ति को इस प्रकार से दिखाई देने लगता है कि समस्त सृष्टि, समस्त प्राणी अपने ही अंदर विद्यमान है, उसे एकत्व की प्राप्ति हो गई। और जिसे एकत्व की प्राप्त हो जाती है
फिर कहीं उसको कोई भय नहीं रहता और उसको कहीं कोई दुख नहीं रहता। अब ये अपने आप जोड़ करके देख लो, ये अवस्था न भी प्राप्त हो तो कल्पना करके देख लो। जैसे स्वप्न में तो व्यक्ति को सुख दुख होते हैं, लेकिन स्वप्न से जागने के बाद देख लो क्या होता है। जहां ये समझ में आया कि स्वप्न की जितनी बातें थी हमारे ही माइंड का क्रिएशन थी और कुछ नहीं था, प्रतीत मात्रा भास मात्र थोड़ी देर के लिए थे, इसलिए जागे हुए पुरुष को स्वप्न में कोई सुख दुख नहीं होता। स्वप्न में अगर सुख की वस्तुएं मिल गई तो भी जाग करके उसका सुख समाप्त, स्वप्न में अगर उसे दुख भी मिला तो जागने पर उसका दुख समाप्त। उन सुख और दुख को सबको वो निषेध कर देता है, भला बुरा जितना है उनका सबका निषेध कर देता है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति समस्त बुद्धि के स्तर पर पहुंच गया उसे दिखाई देने लगा सारा जगत, सारी सृष्टि हमारे अंदर विद्यमान है और स्वप्न के समान विद्यमान है, हमारी ही टोटल इंटेलिजेंस का क्रिएशन है। बस ऐसे करके जिसको दिखाई देने लगा तो बस उसको फिर एकत्वम अनुपस्थितः, उसको फिर एकत्व दिखाई है। तत्र को मोहा का शोका एकत्वम अनुपस्थितः, ईशावास्योपनिषद है। एकत्वम अनुपस्थित, जहां सब एक होकर के दिखाई देने लगा, तत्र को मोहा, फिर वहां मोह कहां रह गया। अभी मोह शब्द जो भगवान ने मोह बोला उसी को देखो, मोह जहां दूर हो गया, आत्मज्ञान हो गया तो एकत्वम अनुपस्थितः, तो उसे एकत्व दिखाई देने लगा। ये दिखाई देने लगा कि जो कुछ है सब मैं ही हूं, मुझसे पृथक कहीं कुछ है ही नहीं है? तो अब बताओ का शोका, अब करो शोक, कैसे करोगे? उसमें शोक की कल्पना करो, इस पहले ही कल्पना करो सब मेरे ही रूप हैं, मुझसे भिन्न कुछ नहीं है, मैं ऐसा व्यापक तत्व हूं, मेरा ही टोटल इंटेलिजेंस माइंड ने ये सब जगत की क्रिएशन कर रखी है, ये सब मेरी माइंड में स्थित हैं। जब ये सब मेरे माइंड की क्रिएशन है तो अब करो दुख, करो शोक, हो सकता है? हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। कल्पना में भी संभव नहीं तो यथार्थ में कहां से हो? आप कल्पना करके देख लो, आपको दुख नहीं हो सकता। इसलिए दुख से छुटकारा का ये उपाय है। सन्मोह भी समाप्त हो गया, दुख भी हो गया। तत्र को मोहा कहा शोका एकत्वम अनुपस्थितः यस्मिन् तु सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः। ये ईशावास्योपनिषद की पंक्ति इस प्रकार की है कि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, जिसमें कि समस्त भूत प्राणी जो है वो आत्मैवाभूत विजानतः, ये सब अपने आत्मा के ही सब स्वरूप हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार से विजानता, भली भांति दृढ़ता के साथ जिसको विज्ञान हो गया तो बस फिर वो फिर उसको न कहीं मोह रहता है और न कहीं कोई शोक रहता है। इन मोह शोक से सबसे उसका उद्धार हो गया। एक जगह पंचदशी में एक श्लोक आता है, कहते हैं देखो जागृत आदि विमोक्षांतम संसारः जीव कल्पना ईक्षणादि प्रवेशांतम सृष्टि ही ईशेन कल्पिता। देखो दोनों कल्पित है, सृष्टि भी कल्पित है और स्वप्न भी कल्पित है। स्वप्न आप अपना उदाहरण देख लो, जागृत आदि विमोक्षांतम, ये क्या है? संसारः जीव कल्पना। जीव की कल्पना केवल स्वप्न ही नहीं है, जीव की कल्पना अपने ड्राइंग रूम में बैठा हुआ अपने सोच रहा है ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा करूंगा, वैसा हो जाऊंगा तो ऐसा करूंगा, ये भी उसकी कल्पना है। लेकिन जीव जागृतावस्था में जो ये मेरा है, ये तेरा है, ये भला है, ये बुरा है, ये उपादेय निपादेय नहीं, इस प्रकार का जो कल्पना करता रहता है, ये भी सब जीव की कल्पना है। ये सब जीव की जितनी भी कल्पना है, ये सब क्या है? इसका नाम है संसार। जैसे जीव अपनी कल्पना से सोते जागते 24 घंटे काल्पनिक जगत में, अपने मानसिक जगत में रहता है और वो उसका संसार है, इसी प्रकार से ईश्वर ने अपनी समस्त बुद्धि से ये सारे जगत की रचना की हुई है और ये सारा जगत इसी प्रकार से ईश्वर की मन में, उसी की बुद्धि में कल्पना से स्थित है। जो ईश्वर भाव को प्राप्त हो गया, माने जब ज्ञान प्राप्त होता है तो जीव जो है ईश्वर भाव को प्राप्त हो जाता है। गॉड हेड ईश्वर भाव को प्राप्त हो गया, ईश्वर भाव को प्राप्त हो गया तो समस्त बुद्धि को प्राप्त हो गया, समस्त बुद्धि को प्राप्त हो गया तो सारी जितनी सृष्टि है वो सब अपने आप में ही स्थित उसे उपलब्ध हो गई, दिखाई देने लगी। अब जब अपने अंतर फिर कहा एकत्व प्राप्त हो गया, द्वैत समाप्त हो गया।
जितनी समस्या है वो द्वैत में है। जब दो हैं तो समस्या है। द्वैतम भय भवम भय होता है, इस प्रकार का उपनिषदों में आता है। जहां द्वैत है वहां भय है, और जहां एक ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं है, वहां भय किसका? अरे कुछ और हो उससे कोई भय हो। जहां अपने से भिन्न कहीं कुछ है ही नहीं तो भय किसका? इसलिए कहते हैं आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है, फिर उसको कोई भय नहीं रह जाता। अज्ञानी व्यक्ति भय में रहते हैं। बृहदारण्यक को उपनिषद में आता है, याज्ञवल्क्य ने राजा जनक को आत्मज्ञान दिया। राजा जनक पूछते गए, याज्ञवल्क्य को उत्तर देते गए, चलता गया। अंत में यह हुआ कि राजा जनक को जो वास्तविक तत्व है, आत्म तत्व परमात्म तत्व है, उनके अनुभव में आ गया, पहचान लिया कि ये है। जहां पहचान लिया तो बस उसके बाद फिर जो वो राजा जनक अभय हो गए। याज्ञवल्क्य कहने लगे, अभयो सी राजन, अब तुम अभय हो गए। अब तुम्हारे चेहरे से मालूम पड़ने लगा कि अब तुम अभय हो। तो अभय मालूम होने लगा, इसका क्या मतलब हुआ? एक बात तो ये हुआ कि उनको राजा जनक को आत्मज्ञान हो गया, उसकी सूचना अभय से हो गई। जो व्यक्ति निर्भय होता है उसके मुख के ऊपर एक विशेष प्रकार का प्रकाश होता है, और जो भयभीत व्यक्ति होते हैं उनके मुख पर एक धुआं छाया रहता है, भय का धुआं। उनको ये लगेगा कि भाई अब रात हो गई तो दरवाजा बंद कर लिया कि नहीं कर लिया है, आंगन के ऊपर सीखे लगे हैं कि नहीं लगे, चोर शायद ऊपर से न कूद पड़े। बंदूक देख लो, अगर आई जाए तो फिर उसको जो है वो चलानी पड़ सकती है, तो उससे कहता रात में मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये भी देख लो कि दरवाजे के ऊपर पहरेदार ठीक खड़ा है कि नहीं खड़ा है, सो तो नहीं गया है, चौकसी करते रहो। ये सब क्या है? भय, तरह तरह का भय। जो निर्भय है उसके लिए कहीं कोई समस्या नहीं, ये सब देखने की कुछ जरूरत है। निर्भय अपने बैठा। क्यों निर्भय है? एकत्वम अनुपस्थिता, सर्वत्र देखता है एक ही तत्व परमात्मा अपने ही रूप सर्वत्र है, अपने से भिन्न कहीं कुछ नहीं, निर्भय होकर के बैठा है। इसलिए लक्ष्य क्या है जीवन का? कि इस प्रकार से शोक रहित अवस्था में पहुंच जाए, भय रहित अवस्था में पहुंच जाए, ऐसा ज्ञान आ जाए, ऐसी स्थिति अपनी आंतरिक स्थिति हो जाए। कहीं कोई व्यक्ति नौकरी करता है, उससे लोग डरवाते रहते हैं, देखो ठीक से काम करो नहीं तुमको निकाल देंगे। तो ठीक से काम करने लगा, क्यों? भय, कहीं निकाल ना दिएगा। घर में कहीं किसी ने शैतानी की, लड़के ने कहा कि देखो तुम नहीं ठीक काम करोगे आज खाना नहीं मिलेगा, तो डर गया कि आज खाना नहीं मिलेगा। तो लोग बाग डरवाते रहते हैं एक दूसरे को, और डरवा काम लेते हैं। संसार में, अज्ञानी व्यक्तियों के संसार में डरा के काम लिया जाता है, और लोग डरते हैं और डर के मारे करते रहते हैं। लेकिन आप भागवत में देखोगे, राजा रघुगण की कथा आती है, जड़ भरत की कथा आती है, उसमें जड़ भरत इसी प्रकार के आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी, उनको एक बार राजा की पालकी में कहारों की कमी पड़ी, तो एक कहार को पकड़ करके इसी को जड़ भरत को इसको उनको जोत दिया गया, उसमें लो पालकी उठाओ। तो उन्हें भाई पालकी उठाने लगे, लेकर के उनके साथ चलने लगे। अभ्यास होता नहीं उनको, पैर उल्टे इधर उधर पड़े उनको, तो उनको डांट पड़े तो भी क्या है, उनको कुछ बात नहीं, उनको कहीं कोई भय नहीं, उनको मारने को धमकावे कुछ भी कहें उनको कुछ बात नहीं। फिर उन्होंने, भरत ने उनको कहीं बोल दिया कि भाई तुम कितने दिन के राजा, कहाँ के तुम राजा, कहाँ की कौन प्रजा, तुम्हें जितना ज्ञान है, जितना समझते हो उतने बोलते रहो, तुमसे क्या होता है इसमें से। जब भरत ने जब बोला कुछ, तब समझ में आया उनको कि ये तो साधारण व्यक्ति कोई नहीं है, कहा तो बन गया। लेकिन फिर राजा ने उससे ज्ञान सीखा भरत। तो ये देखो कि आप देखोगे इस प्रकार से कि जो जिनको कि भय नहीं, उनको आप कहोगे तुमको निकाल देंगे, तो निकाल के कहाँ ले जाओगे तुम रखोगे तो अपने ही एरिना में, अपने जो आपका
चैतन्य है, अनंत चैतन्य आपका अपना आत्मा स्वरूप है, उसके बाहर निकाल कर कहां ले जाओगे तुम? कुछ है उसके बाहर? आप चाहे इस कमरे में रखो, चाहे उस कमरे में रखो, चाहे उस कमरे में रखो, रखना तो कहीं नहीं के पड़ेगा, निकाल कहां देगा? इसलिए ज्ञान की स्थिति में इस प्रकार से। लेकिन अगर कहीं कोई व्यक्ति ऐसे ज्ञानी व्यक्ति से ये कहने लगे कि ये तो अच्छा ज्ञानी मिला है, ये हमको निकाल ही नहीं सकता, तो ज्ञानी की दृष्टि से तो एक ज्ञानी ने एक स्थान से निकाल करके एक व्यक्ति को दूसरे कर दिया, तो जहां उसको हटा दिया तो वो तो मर गया कि हमको हटा दिया। लेकिन ज्ञानी की दृष्टि से कहा हमने हटा ही नहीं, हमने तो एक कमरे से दूसरे कमरे में भेज दिया। लेकिन जिसको हटा करके एक स्थान से हटा दिया गया, दूसरे स्थान पर चला गया, मान लो एक जगह नौकरी करता दूसरी जगह करने लगा, तो ज्ञानी की तो कोई फर्क नहीं है, उसी के अंदर ही सब जगह रहा। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति को तो ये हो गया, ले लो हमको निकाल दिया, हम यहां मारे फिर रहे हैं। तो अज्ञानी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये ज्ञानी व्यक्ति हमारे कब्जे में, चूंकि अब ये हमको निकाल नहीं सकता। वो खूब निकाल सकता है, लेकिन जो निकल जाने वाला व्यक्ति वही दुखी होगा। लेकिन जिसको कि ये ज्ञान हो कि हमको कोई नहीं निकाल सकता, हम उसी अनंत चैतन्य में विद्यमान हैं, हम तो अभय हैं, उसको निकाल भी दिया जाए तो कहीं निकल करके नहीं जाता, और उसको कोई दुख भी नहीं होता, उसे कोई भय भी नहीं होता, कोई प्रतिक्रिया भी नहीं करता। इसलिए बात देखो, ये किस दृष्टि से बात कही गई, उस दृष्टि से समझने की कोशिश करें। इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। कोई कहे कि ज्ञान का दुरुपयोग लोग करेंगे, तो दुरुपयोग भी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अज्ञान का दुरुपयोग होता है। जब लोग डरवाते हैं तो किसका उपयोग करते हैं? अज्ञान का दुरुपयोग करते हैं और व्यक्ति को डरवाते हैं कि तुम्हारा ऐसा नहीं, ऐसा कर देंगे, तो बेचारा अज्ञान में तो डर जाता है। तो अज्ञान का तो दुरुपयोग होता है, लेकिन ज्ञान का दुरुपयोग नहीं हो सकता। चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो, कोई भी हो, वहां पर उसका दुरुपयोग की कोई संभावना नहीं। तो आप इस बात से समझ में आओ कि ज्ञान का स्वरूप क्या हुआ, ये बता दिया। और उसके बाद में माने ये हुआ, पहली बात तो ये देखो कि जितनी भी सृष्टि, जड़ चेतन सृष्टि है, वो सब अपने ही अंदर स्वप्न की तरह से एक कल्पना मात्र स्थित है, माया में है और मेरे अंदर विद्यमान है, और विद्यमान होकर के भी कुछ नहीं है, सब मेरा ही रूप है। दूसरी बात ये अथ, उसके बाद भगवान कहते हैं अथ अथो मयि। उसके बाद में उसको ये भी समझ में आ जाता है कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। फिर उसे यही समझ में आ जाता है कि मैं जो आत्मा हूं, जिसमें की सारी सृष्टि है, ये आत्मा ही ब्रह्म है, यही परब्रह्म परमात्मा है। मैं परब्रह्म परमात्मा स्वरूप हूं और सारी सृष्टि मेरे ही अंदर विद्यमान है। तो परमात्मा तक पहुंचने के लिए 2 स्टेप्स बता दिए यहां पर ज्ञान में। एक पहला स्टेप तो ये कि पहले ये देखो कि समस्त सृष्टि जितनी है, समस्त जीव प्राणी है, सब आत्मा में स्थित है। पहले अपने आत्मा को देखो और ये देखो कि हमारे आत्मा में ही ये सब पंचमा, अब जितने तीनों शरीर, जितनी वासनाएं, जीव, ये सब आत्मा में ही स्थित हैं। फिर देखो कि इसी प्रकार से अन्यान्य जितने भी जीव हैं, वो भी सब इसी आत्मा में स्थित। अन्यान्य प्राणियों के जितने शरीर हैं, तीनों शरीर, वो भी सब इसी आत्मा में स्थित हैं। ये भी देखो कि जितने की सूक्ष्म पंचमहाभूत समस्त रूप में, वो सब मेरे ही अंदर स्थित हैं। जितने भी स्थूल पंचमहाभूत हैं, वो भी सब मेरे ही अंदर स्थित हैं। ये तो पहले देख लो, और फिर ये निश्चय कर लो जिसमें ये सब स्थित हैं, जिस आत्मा में, वो आत्मा केवल कोई छोटा आत्मा नहीं है, यही परमात्मा, इसी का नाम ब्रह्म है। बस ये बोल दी अथो मयि। तो परमात्मा के प्राप्त होने का यही तरीका है। परमात्मा के प्राप्त होना, परमात्मा पहले आत्मभाव को प्राप्त करके तब आत्मा के रूप में ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। अपने आप को परमात्मा से अलग रख करके बाहर से आने वाला कोई परमात्मा नहीं है जो परमात्मा आकर के हमारे सामने खड़ा हो जाए, ऐसे नहीं। इसलिए इस ज्ञान का जो स्वरूप है वो एक पंक्ति में इस प्रकार से आ गया कि एन भूतान्य शेषेण द्रक्षसि आत्मनि। जब ज्ञान प्राप्त होगा तो समस्त भूत प्राणी जड़ चेतन सृष्टि अपनी आत्मा में दिखाई देंगे। अथो मयि, मयि के माने ब्रह्म। भगवान जब बोलते हैं कि मयि, वहां ब्रह्म या परमात्मा के भाव में बोलते हैं, इसलिए हो गया कि वो सब का सब मेरे ही अंदर फिर देखेगा, माने ब्रह्म भाव में देखेगा कि सब आत्मा ब्रह्म एक ही है और सारी सृष्टि ब्रह्म में स्थित है, वही मेरा स्वरूप है।
बस। अब इसके बाद जो ज्ञान की महिमा जो है वो और आगे के श्लोकों में है, वो आगे कल देखेंगे। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय सुमदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय